वालेकुम। अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं जी हम। मैंने भी सैरी की और मैं जब बाहर निकली तो बारिश हो रही थी हुई है और देखें पूरी जो छत तरफ गिली हुई थी और भी होने वाली थी। तो मैं ये प्लान करी थी जैसे थोड़ी सुबह होती है तो मैं थोड़ा ड्राइव के लिए निकलती हूँ, थोड़ा सा जॉगिंग के लिए। तो क्योंकि ज़्यादा तो एक्सरसाइज होगी नहीं क्योंकि रोज़ा रखा है और मैं इंजॉय करी थी छत पे। उसके बाद जो है ये प्लान करी थी कि किस साइड पे जाया जाए। फिर मैं निकल पड़ी और मैं अपनी गाड़ी में देखा बाहर आके तो माशाल्लाह से ऐसे गाड़ी भी बारिश में नहाई हुई है फुल ऑन। तो आज फ्राइडे था और जो खुशगवार हो गया मौसम। मज़ीद जो है मैं सारी किया, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा और अपना यानी कि इबादत की थोड़ी सी। और मौसम मैंने जैसे डोर ओपन किया बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। और उस टाइम पे बारिश नहीं थी सारी में, बहुत हल्का सा ड्रिज़लिंग। अभी भी ऐसे ही चल रहा है और मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा बहरीन के बारे में आपको बताते हैं और थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। एज़ मच कोई काम नहीं है क्योंकि मेरे जो काम है वो रिलेटेड टू इमिग्रेशन और ये वो रहता है तो आज वो सब क्लोज़ हैं। वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे मस्ट बी क्लोज ना। तो मैंने सोचा चलें, थोड़ा सा नींद आ नहीं रही थी, जल्दी सो गई थी और फिर सैरी किया और बस। तो मैंने सोचा आज वीकेंड है वैसे भी तो चलो निकलते हैं बाहर। और बारिश का भी मौसम अच्छा है और कुछ करने को भी नहीं है तो मैं निकली हूँ बाहर और बारिश हो रही है और हल्की हल्की सी यानी कि मौसम अच्छा है। और अबाउट बहरीन जो है मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है वो लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछते रहते हैं कि क्या है लिविंग कॉस्ट, क्या है वहाँ का माहौल कैसा है और एक्सपेंसिव है चीपर है किस तरह है ना। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो मतलब मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स में तो नहीं आते एज़ मैंने न्यू यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है। लेकिन मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं इतने कि क्योंकि पाकिस्तान में भी मैंने जो है कंसल्टेंसी 3 to 4 years किया है, जॉब थी मेरी। और उसके अलावा यहाँ पे आके तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं तो कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो रहते हैं। अब क्वेश्चन ये रहता है इसका मेरी फ्रेंड्स का कि बहरीन कैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल्स। तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि सेव है कि नहीं है, गल्फ़ कंट्री सेव है कि नहीं। तो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ का मुझे पता नहीं है, मैं रही नहीं हूँ, मैं बहरीन में रह रही हूँ। तो बहरीन जो है बहुत सेव है, बहुत ज़्यादा फॉर फीमेल्स, फॉर जो है औरत के लिए, लड़की के लिए। यहाँ पे जो है बहुत प्रोटेक्शन है। इवन आपको कहीं भी दिन है रात है अकेले जा रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहने वाला है, कोई भी नहीं, ठीक है। इवन आप जा भी रहे हैं तो कोई भी आपको जो है रोक के कुछ नहीं कहने वाला कि आप किधर जा रहे हैं या कुछ देखेगा या इस तरह होगा नहीं। इवन के रात के 3 बजे 4 बजे लेट नाइट मिड नाइट जो भी है आपको निकलना है, आप अकेले वॉक भी करके जा रहे हैं अपने स्ट्रीट से मार्केट से या जैसे भी, तो नो वन आस्क, नो वन सी। लोग देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बस दैट्स इट। कोई आपको रोक के नहीं कुछ कहने वाला। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में वी कैन नॉट गो आउटसाइड आफ्टर 8 एंड आई थिंक सो। दूसरे सिटीज़ में लाइक जो है इस्लामाबाद वगैरह, लाहौर, कराची में हो सकता है वहाँ पे अभी इश्यूज़ ना होते हों। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ मतलब जो छोटे एरियाज़ हैं पाकिस्तान में तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इवन डे टाइम में भी लड़की साथ जो है वो बाहर निकलती है औरत साथ तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। बट यहाँ पे जो है बहुत सेफ है, आपको कोई कुछ नहीं कहता है। अच्छा जी, मैंने अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ किया था, सॉरी, क्योंकि पीछे छोटा सा एक्सीडेंट था। तो अभी रश नहीं है इसलिए मैं व्लॉग भी साथ शूट कर रही हूँ और इतना मतलब सेफली। तो उसमें मतलब मैं
रही थी कि सेव है कंट्री बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इवन औरत के जो राइट्स हैं, एवरीथिंग, मतलब रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। और तो मतलब अगर किसी भी फीमेल को यानी कि अगर अच्छी जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है तो शी कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। और दूसरा ये कि बट विजिट वीज़ा पे खुदारा मत आएँ, बेटर आपको कोई कंपनी जॉब ऑफ़र कर रही है तो आप वहीं से उसको जो है अचीव करें और वहीं से गोल सेट करें जो भी हैं आपके। यहाँ पे आके अगर आपके यहाँ फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं तो आप सोच सकते हैं, बट ऐसे सिंगल लेडी विजिट पे आना और ये वो मतलब कर सकते हैं आप सब, बट डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। एज़ मैं विज़िट वीज़ा पे ही आई थी और मैंने बहुत सर्वाइव किया, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिले। कुलीग्स, मेरी कुलीग बहुत अच्छी थी, मेरे जो है ऑफिस के बाकी स्टाफ, मेरे बॉस, और मतलब जॉब भी जल्दी मिल गई, चीज़ें आसान थी मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की दुआ थी। खैर सबके लिए ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सर्वाइव करते देखा। इवन मेरी सिस्टर हैं तो उनका भी यहाँ पे बहुत टफ़ टाइम रहा है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी जॉब कर रही हैं और मेरा भी जो है वो सेटअप हो गया। खैर, और दूसरा ये कि लिविंग कॉस्ट जब मैं आए थे 2022 में 23 में अगर देखें तो जहाँ का मेरा एक्सपीरियंस है तो लिविंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत नॉर्मल था, लेकिन अभी जो है अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव है। लेकिन कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो है फॉर अ सिंगल पर्सन आपको मिल सकता है पार्टीशन में फ्लैट, आपको 30-35 BD में पार्टीशन में। और अगर आप शेयरिंग में यानी कि, और इसके अलावा जो है अगर आप सिंगल लेते हैं फ्लैट, 1 बेडरूम स्टूडियो फ्लैट, वो भी कुछ एरियाज़ में 100 BD 120 BD बहरीनी दिनार यानी कि उसमें मिल सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा लगेजेस पे आते हैं तो वो ऑफ कोर्स कॉस्टली पड़ता है, 200 क्रॉस कर जाता है, नियर टू 200 लाइक दिस ना। वो आपकी जो है उस पर डिपेंड करता है, आपका बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि अभी भी ठीक है, आप जो है लिविंग कॉस्ट वेरिएबल है, ठीक है। और जहाँ पे रही खाने की बात तो बहरीन उसमें बहुत अच्छा है, खाना यहाँ पे जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है। 100 फिल्स में जो है आप को 6 रोटियाँ यहाँ पे आई थिंक 6 या 5 रोटी मिल जाती है, और ऐसा देखें कि पाकिस्तान में नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा जो है मतलब 1 दिनार यहाँ के 1 रुपए के अंदर आप 1-1.5 दिनार के अंदर आप आराम से एक टाइम का जो है नॉर्मल खाना है, 1 डिश आप रोटी के साथ जो है वो खा सकते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट हैं पाकिस्तानी यहाँ पे, इवन इंडियन भी कुछ, और इवन राइस की भी प्लेट आपको 500 फिल्स की हाफ दिनार की मिल जाती है। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं, मैं सारे नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसके अलावा ये हो गया फूड, लिविंग कॉस्ट, और बाकी जो है एक्सपेंसिव है। हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है जो कपड़े हैं यहाँ पे, जो आपकी वेयरिंग कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कपड़े ख़ास तौर पे। पाकिस्तान में मैं कहती हूँ कि कपड़ा अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है, बट मतलब एक्सपेंसिव है काफ़ी हद तक, जो मुझे लगा है, जो मैंने रियलाइज़ किया। बाकी अच्छा मतलब ऑफ कोर्स अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी अच्छे ब्रांड पे भी जा सकते हैं, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, और हर तरह का ब्रांड जो है। उसके अलावा मंथली ग्रॉसरी अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो 30 दिनार 20 दिनार में अगर आप सिंगल पर्सन ग्रॉसरी करते हैं तो आपका आराम से महीना जो है वो चला जाता है। और बाकी 6 से 7 दिनार की आपकी जो है वेजिटेबल्स वगैरह लग जाएंगी, तो आप इजीली अफोर्डेबल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सिंगल पर्सन यहाँ पे हैं तो इजीली यू कैन मैनेज इन आई थिंक सो 40 to 50 दिनार में अपना खाना पीना मतलब अच्छे वाला कर सकते हैं अफोर्ड।
और बाकी अगर आप शेयरिंग में देख लें अपार्टमेंट तो 30 to 40 दिनार यानी वो लिखा लें, यानी कि 80 to 90 दिनार में आप खाना पीना, मोबाइल बिल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफोर्ड हो सकती हैं आपकी, अगर आप ज़्यादा लग्जरियस की तरफ नहीं जाते, नॉर्मल लाइफ की तरफ जाते हैं। और इसके अलावा जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेना इजी है, यहाँ पे ले सकते हैं आप। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी ड्राइविंग लाइसेंस की, तो मैं प्रेफर करूँगी अगर आप आते हैं, आपका जॉब वगैरह जो है वो सब ओके है, तो आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल ड्राइविंग लाइसेंस पे फोकस करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका सैलरी भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, बेनिफिशियल है। दूसरा आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, और यहाँ पे जो है टाइम वेस्ट बच जाते हैं, बजाय आप यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, पैदल आएँ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है, तो बेटर कि आप अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो रखें, ठीक है, अपनी कार जो है वो बाय करें और यहाँ पे रहें, तो वो ज़्यादा इजी पड़ जाता है। दूसरा जो है, अगर एक और चीज़ थी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, न्यू लोग आने वाले, तो अभी थोड़ा सा लेस है, मेरा नहीं ख्याल इतना है, बट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो वो कुछ ना कुछ निकल सकता है ऑप्शन। और दूसरा ये कि आप अपने होम कंट्री से ही अप्लाई करें, वहाँ पे सर्च करें कंपनीज़ को, और जो भी आपका स्किल है उससे रिलेटेड, तो बेटर कि वो आपको वहाँ से मिल जाएगी हर चीज़। आजकल टेक्नोलॉजी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको सोशल मीडिया से मिल जाता है, किसी भी कंपनी के बारे में, कोई भी जॉब, कोई बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो मिल सकता है। और दूसरा ये कि बहरीन से, ये उसने बहरीन से हम सऊदीया जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, ठीक है, बाय रोड यही वाला जो है जिसमें रास्ते से मैं जा रही हूँ, ये जाता है किंग हमद काजवे, किंग फादर किंग हमद, यस, तो ये जाता है, और भी रास्ते हैं, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट अगर जाएँ तो काजवे किसी दिन मैं आपको लेके चलूँगी। और अब भी जो है टाइम वगैरह निकालना थोड़ा सा मुश्किल है रमज़ान की वजह से, आफ्टर रमज़ान उम्र का प्लान है, तो फिर मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाऊंगी पूरा, और जा सकते हैं आप बाय रोड भी। और इसके अलावा जो है वीज़ा होना चाहिए आपके पास, और वो निकलता है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा, जस्ट फॉर विज़िट जा रहे हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा है सऊदीया का 41 दिनार, उसकी जो है वो गवर्नमेंट कॉस्ट है, गवर्नमेंट फ़ी है। और इसके अलावा जो अगर उम्रा का करते हैं तो उसका वो अलग से है, वो आपको पाकिस्तान से अगर आपने करना है या यहाँ पे आना है तो वो अलग से है, तो उसका वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा सऊदीया जा सकते हैं, और बाय रोड आप GCC ऑल ओवर जा सकते हैं, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। वीज़ा होना चाहिए, आपकी गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए, और जो है पासिंग इंश्योरेंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, तो यू कैन गो, ठीक है, बाय रोड। और अगर बाय बस जाना है तो वो भी जा सकते हैं। सऊदीया का तो मुझे पता है कि बाय बस जाते हैं उम्रा पे, तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट अबाउट अदर GCC कंट्रीज़ आई हैव नो आइडिया कि बस का क्या पड़ेगा रेट और किस तरह, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद मतलब अगर आपको जानना हो, इवन आप मेरा व्लॉग देखते हैं अबाउट द वीज़ा कॉस्ट एंड अदर थिंग्स। वीज़ा कॉस्ट जो है, अगर आपको जॉब मिली है आपके होम कंट्री से, और तो मोस्टली जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ का लॉ है, कंपनी ही बेयर करती है आपकी वीज़ा कॉस्ट और आपके जो है मेडिकल इंश्योरेंस ईच एंड एवरीथिंग। बट अभी कुछ क्राइसिस की वजह से कुछ कंपनीज़ ने ऐसा कर दिया कि वो एक्सपेट की सैलरी से डिडक्ट करती थी कुछ इस तरह से, जो कि इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, होना चाहिए। जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो एम्प्लॉयर है वो बेयर करता है।
इसके अलावा जो है मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि फ़्री वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, ऐसा कोई वीज़ा नहीं है यहाँ पे, आज़ाद वीज़ा, फ्री वीज़ा टाइप। बस ये है कि हाँ फ्लेक्सी परमिट है, वो भी डायरेक्ट जो है आपका पाकिस्तान से नहीं लग सकता, विज़िट से नहीं लग सकता। हाँ अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और फर्स्ट वर्किंग वीज़ा पे किसी कंपनी के अंडर, आफ्टर दैट आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आफ्टर दैट वो चेंज हो सकता है फ्लेक्सी में। डायरेक्ट जो है आप विज़िट से डायरेक्ट जो है वर्किंग वीज़ा से आप नहीं जा सकते, इसको अल्लाह हमारे वीज़ा बोलते हैं फ्लेक्सी। फ्लेक्सी में भी यही होता है कि शायद मैंने अपने लास्ट व्लॉग में किसी में बताया था, फ्लेक्सी में ये होता है कि अगर आपने अगर आपकी कोई एक ट्रेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चलें फैब्रिकेटर हैं और मतलब कि ये इस तरह का काम जानते हैं, तो आप उसी ट्रेड में काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में पूरे बहरीन में, तो वो उसी ट्रेड का काम करेंगे। आप उससे हट के अगर आप फैब्रिकेटर हैं तो आप मैसन का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप शेफ़ हैं तो आप शेफ़ का काम कर सकते हैं, असिस्टेंट शेफ़, हेल्पर, मतलब किचन हेल्पर, ये वाले काम कर सकते हैं एक ही ट्रेड के, इससे हट के नहीं, ठीक है। आप शेफ़ हैं तो आप डिश वॉशर नहीं हो सकते हैं, जो यानी कि जो जिसमें आपका स्किल है, जो आपका मेन ट्रेड है आप उसी में काम करेंगे। अगर कैशियर है तो हाँ वो कैशियर पे, अकाउंट्स पे वो कर सकता है, वो फ्लेक्सी परमिट होगा और फिर वो किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। और उसका जो है पर ईयर जो है वो 342 दिनार फीस है, 100% आई थिंक यही है, मैंने कल परसों चेक किया था। और 6 मंथ का भी लगता है फ्लेक्सी परमिट, और उसकी है एग्जैक्ट नहीं याद, 190 समथिंग, आई थिंक 1 ईयर का नहीं है, 6 मंथ का मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, 182 या समथिंग इस तरह है, 1 ईयर का बट 342 है। और 2 ईयर्स का भी होता है, 2 ईयर्स का 514 दिनार है, 514 दिनार है, ठीक है। फ्लेक्सी परमिट का ही मैं बता रही हूँ, ये जो एक्सपैट को है वो खुद ही बेयर करना होता है। और इसके अलावा जो है इसकी मंथली जो फीस आती है 5 या 10 दिनार, वो आपको पे करते रहना है और आप फिर किसी के पाबंद नहीं होते हैं, बस आपको रूल्स के अंडर जो है वो भी हैं, जो उसके लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, लेबर लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मोस्टली जीसीसी में यही होता है कि मज़दूर तबका जो है वो ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे जो है डिलीवरी की जॉब्स से अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। डिलीवरी से एक्सपीरियंस कह लें या मतलब न्यूज़ या नॉलेज कह लें, तो डिलीवरी में आप 300 प्लस जो है अपना एक्सपेंस वगैरह निकाल के इतना अर्न कर सकते हैं। मीन्स फूड डिलीवरी, कोई प्रोडक्ट डिलीवरी है लाइक दिस, नॉट ओनली फूड डिलीवरी, काफ़ी सारी उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फूड डिलीवरी का जो है वो तलबात और जहेज़ और भी कुछ 1-2 कंपनीज़ हैं जो फेमस हैं यहाँ पे। इसके अलावा डिलीवरी जो है आप अपनी कार पे लाइसेंस पे, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है आपको, आपका वीज़ा होना चाहिए, उसके बाद लाइसेंस लेंगे डिलीवरी के लिए और यहाँ पे अपना फर्दर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बाइक पे करना है तो बाइक लाइसेंस, और कार पे है तो जो कार लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मस्ट भी। मैं आपको बता रही थी कि ये सौदे को जाता है तो ये सामने देखें किंग फाहद काज़वे, मैं स्ट्रेट नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ से डर लेना है, तो बिल्कुल यही रास्ता है और स्ट्रेट जाएंगे तो सामने उसका स्टार्ट हो जाता है, क्या बोलेंगे उसको, एंट्रेंस, जहाँ से गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह होता है, उसके बाद जो है उसका फिर बॉर्डर है और फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेट जाता है और अगर मैंने यहाँ से टर्न लेना तो मैं यहाँ से जो है मनामा वाला ऊपर से हाईवे से जो है वो टर्न ले लूँगी, ठीक है। और बाय रोड यानी कि जा सकते हैं। और यहाँ से बहरीन से, यानी कि मैं बहरीन से हूँ, बहरीन से जो इसका नियरेस्ट सिटी है वो दमाम है, तो कह लें कि 20 मिनट्स 25 मिनट्स मुश्किल आपको जो है वो लगते हैं। ये वाला जो ट्रैक है ये जाता है सौदिया। और इधर देखें ये फॉर्म है खजूर के, और ये लास्ट भी शायद मैंने दिखाया था, बुदैया हाईवे ये वाली साइड पे आ जाते हैं।
और आसान है। इसके अलावा जो है बहरीन पीसफुल कंट्री है। बहुत ज़्यादा क्राइम ऐसा कुछ भी नहीं, क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। होंगे, आई डोंट थिंक सो। मेरे साथ ऐसा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हैपन नहीं हुआ है, तो मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल सेफ़ कंट्री है, कुछ भी इसमें मसला नहीं है और आ सकते हैं, रह सकते हैं। बट यहाँ पे वो PR वाला सीन, ये वाला जो है वो रोड है किंग फातुहा से सौदे का। खैर मतलब यहाँ पे वो PR का जो है सीन वो नहीं है यहाँ पे। खैर वो नहीं मिलना, वो तो एवरीवन नोज़। और दुबई आई थिंक गोल्डन वीज़ा देता है। और बाकी जितना अर्सा आप जॉब कर रहे हैं, जितना अर्सा आपको कंपनी अलाउ कर रही है, आप रह सकते हैं लीगली और इन आउट कर सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉयर को कोई इशू नहीं है। और हाँ, यहाँ पे जो है 1 ईयर के बाद कुछ कंपनीज 1 ईयर के बाद और कुछ 2 इयर्स के बाद आपको लीव देती हैं 1 मंथ की। उसमें ये होता है कि पेड लीव होती है और रिटर्न टिकट होती है, बट डिपेंड अपॉन कुछ कंपनीज जो हैं वो 2 इयर्स के बाद देती हैं, कुछ कंपनीज 1 ईयर के बाद देती हैं। तो ये थोड़ी सी नॉलेज थी बहरीन की। इसके अलावा कुछ क्यूरीज हों तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो मेल ID भी मैं अपना शेयर करूँगी या कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप उधर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस ये बारिश स्टार्ट हुई थी और मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह देना स्टार्ट की तो साथ ही धूप निकल आई है, सूरज आफताब से चमक रहा है। और आज कोई रश वगैरह नहीं है क्योंकि आज हॉलीडे है, फ्राइडे है और रमज़ान है, तो मोस्टली सुकून है आज, ठीक है। वरना यहाँ पे बहुत रश हो जाता है वीकेंड्स में। खैर, और इसके साथ अभी का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और मज़ीद कुछ होगा तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें हैज़ल लाइफ को, और ताकि नई नई चीज़ें, नई नई अपडेट्स आपको देखने को मिले मेरे चैनल पे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी आपके साथ शेयर करूं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूं, वो जेन्युइन हो और कोई फेक चीज़ ना हो। और इसके अलावा जो है मतलब ज़ाहिर बात है, लोग, मैं भी जब आई थी तो कुछ वीडियोस वगैरह इस तरह देखा था, लेकिन मेरी दोस्त थी यहाँ पे, उनसे कांटेक्ट किया और एजेंट से वीज़ा लेके इस तरह जो है मैंने यहाँ पे पहुँची। खैर, बट वो एक अनदर स्टोरी कभी फिर बताऊँगी। तो आप यानी कि इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि कोई आपको क्या नॉलेज दे रहा है, काफ़ी हद तक हम उसी पे बिलीव करते हैं। अगर हमें कोई भी नॉलेज चाहिए, हम सोशल मीडिया पे चेक करते हैं। तो मेरी यानी कि कहने का मतलब यही है कि पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ। और अगर कहीं पे मेरी मिस्टेक हो, मैंने यहाँ पे रहने वाले वो भी देखेंगे, कोई कुछ गलत बोला हो तो माजरत, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मुझे खुशी होगी अगर आप करेक्ट करेंगे बजाय इसके कि आप क्रिटिसाइज़ करें। तो बस इसके साथ जी बाय बाय, खुश रहें, आबाद रहें।